गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय तोनवाल आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्सेंट माना था, यानी E इक्वल्स टू 0। वहां कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो हमने 1 चार्ज के लिए, 2 चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए, 4 चार्जेस के लिए एंड ऑन n चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आज अपन बोलेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट रहेगा और सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 2 चार्जेस के लिए कितनी आएगी, इसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स नोट करेंगे। ओके, तो पहले तो अपन बात करते हैं कल जो हमने स्टडी किया था कि सिंगल चार्ज के कारण मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सपोज, तो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, तो आंसर है 0। सिंगल चार्ज के लिए कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। ध्यान रखना, कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं हो। डबल चार्ज के लिए हमने स्टडी की थी U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ऐसे 3 चार्जेस के लिए पता है हमें फॉर्मूला, 4 के लिए पता है। आज अपन स्टडी करने वाले हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0 हमने यहां लगा रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। ओके, तो सिंगल चार्ज के लिए अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं अपन यहां पे एज्यूम करते हैं कि ये कोई एक, इसको अपन ओरिजिन बोल देते हैं। अपन को एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा कि यहां पर सपोज एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कह सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन शो नहीं करता हूं, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट अपन इसको मान लेते हैं कि ओरिजिन है 0 0, रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, अब आप यहां पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, इसका पोजिशन वेक्टर अपन यहां से बोल देते हैं, वो कितना है, R। अब पोजिशन वेक्टर बोला है तो रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, इसलिए हमने रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन बोल दिया। ओके, इस पॉइंट P पे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट, यानी वो सीधा पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, यानी यहाँ पे पहले से अपन बोल रहे हैं कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल है, जिसके कारण अपन बोले एक्सटर्नल फील्ड किसके कारण हुआ, एक्सटर्नल फील्ड कहां से आया, तो अपन बोलेंगे एक्सटर्नल यहाँ पे कोई चार्ज होगा, उसके कारण यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड बना, उस एक्सटर्नल फील्ड के कारण अपन बोलेंगे यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल है वो VR है। ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R। अब आपको सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सिंगल चार्ज के लिए इस पॉइंट P पर Q चार्ज को अपन लेके आते हैं, कहां से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से Q चार्ज को इस P पॉइंट तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो किया गया वर्क डन है, वही उस चार्ज की क्या बोली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू at location to format a configuration of system of charge। इसको अपन वर्क डन के फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे। सिमिलरली अपन आज बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो पहले आप यहां पे जो एज्यूम कर रखा है उसको अपन नोट कर लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं लेट अस एज्यूम या लेट अस कंसीडर an external electric field, external
electric field, there is a point P. Let us assume, considering external electric field E, there is a point P which has, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R, which has पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R है, तो which has पोजीशन वेक्टर R एंड पोटेंशियल कितना है इस पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल हमने यहां पे बोल रखा है VR। अब ये पोटेंशियल वो R का फंक्शन है, जैसे जैसे R चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये जो हमने एज्यूम किया है उसको हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप यहां पे, ये तो हमने बोल रखा है, अब आप क्या करोगे, इस चार्ज को लेके आओ, इन्फिनिटी से लेके आएंगे और वो वर्क डन बोल देंगे, क्या किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो एनर्जी में। तो आप यहां बोलोगे इन ब्रिंगिंग, या यूं बोल दो वर्क डन। अब यहां से बोलोगे नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, ब्रिंगिंग क्यू चार्ज कहां से ला रहे हैं अभी, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, कहां ला रहे हैं अपन, पॉइंट पी, ठीक है। तो पी पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन है उसके अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है और इसके अगेंस्ट बोल सकते हो, अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल्स टू, अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V। तो आप कौन से चार्ज को लेके आए, Q चार्ज को लेके आए और उस पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल डिफाइन हमने बोल रखा था, वो कितना है VR, तो ये आ जाएगा VR, ठीक है। और ये एक्सटर्नल वर्क डन, सॉरी ये एक्सटर्नल अपन बोल रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स के जरिए या वर्क डन जो किया गया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अपन बोल सकते हैं दिस वर्क डन stored in the form of potential energy of चार्ज Q। ये चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप यहां से बोल सकते हो, इस W को अपन कह सकते हैं U, Q और ये VR, ठीक है। यहां पे V जो है ये फंक्शन है किसका, ये जैसे जैसे अपन बोलेंगे पोजीशन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ये हमारा पोटेंशियल चेंज हो सकता है, ओके। तो आप यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोल दोगे दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q। ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये Q और V का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहां सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है ये, और कल हमने जो स्टडी किया था उसमें सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं थी। रीजन क्या था, वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, यहां प्रेजेंट है, इसलिए कुछ ना कुछ वर्क डन अपन को करना पड़ेगा। तो ये सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिंगल चार्ज व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट, यानी E एक्सटर्नल नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आप यहां से इस डायग्राम को बनाते हुए पूरा यहां तक नोट करोगे, ओके। एक बार इसको न्यूमेरिकल्स को अपन बाद में लेंगे, पहले आप इतना नोट करो। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अगर अपन दो चार्ज का अगर मान लो यहां पे कोई सिस्टम हो तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी उसको अपन यहां पे डिफाइन करेंगे भाई, ठीक है। तो मैं यहां पे इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो ये तो पहले तो वो हो गया फर्स्ट वाला, अब अपन सेकंड स्टडी कर रहे हैं इसको। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। टू चार्जेस का एक कोई सिस्टम है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन बोल रहे हैं यहाँ पे मौजूद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको अभी आपको नोट नहीं करना, ये मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा अभी आपको। तो ये अब अपन यहाँ पे
क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसमें कुछ जो हमने लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। यस, अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पहले से अपन बता रहे हैं ये मौजूद है पहले से। ठीक है, और इस पॉइंट पी पे आप क्यू चार्ज को लाके रखे हो, तो यहाँ क्यू लिख देना। ठीक है, उस पहले वाले डायग्राम में भी क्यू लिख देना। इस पॉइंट पे अपन कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, सपोज क्यू1 चार्ज लेके आ रहे हैं। यहाँ दो चार्ज लाने हैं, क्यू1 एंड क्यू2, क्योंकि दो चार्ज का हमारा सिस्टम है। तो पहले क्यू1 को पी पॉइंट पे लाके रख रहे हैं। ठीक है, दूसरा भी चार्ज लेके आना है। अच्छा, पी का जो अगर हम पी पॉइंट पे अगर चार्ज क्यू1 को लेके आ रहे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर आप मान लीजिए कितना है, r1। ओके, दूसरा चार्ज अपन मान लो सपोज कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट है, इसको अपन कह देते हैं, ये पी की बजाय आप चलो पी ले लेते हैं अपन, इसको कैपिटल क्यू लिख देंगे अपन। ये पॉइंट है हमारा कैपिटल क्यू, या इसको जो भी अपन नाम दें एन कह दो चलो, क्योंकि क्यू क्यू में फिर से वापस से बोलने में क्यू में क्यू या कैपिटल क्यू रहेगा। तो अब आप यहां से इसका पोजीशन वेक्टर बोलो, कितना रहेगा इसका पोजीशन वेक्टर, सपोज r2। तो यहाँ पे दो पॉइंट हमने ले रखे हैं P एंड N, जहां पे एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 रखा है। ठीक है, या रखना है हमें, अलग एक सिस्टम बनाना है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। तो अब अपन क्या करें, अच्छा Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो अपन मान लेते हैं, ये सेपरेशन कितना है, R12। ठीक है, वो अपन ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि ये सेपरेशन R12 है। तो यहाँ पे दो चार्ज का सिस्टम बनाना है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे करें इसको, तो पहले अपन यहां पे लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 and Q2 charge placed at point P and N. Q1 and Q2 charges placed at point P and N। ठीक है, P एट N पॉइंट पे ये Q1 एंड Q2 चार्ज है वो प्लेस किए गए हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हुज जिनके पोजीशन वेक्टर कितने हैं, हुज पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली वर्ड अपन लास्ट में लिख देंगे ताकि इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर भी आ जाए। हुज पोजीशन वेक्टर R1 and R2, whose position vector R1 and R2 respectively। yes, ओके, ये अपन ने जो सिस्टम माना है उसको थोड़ा सा वर्डिंग फॉर्म में अपन ने इसको थोड़ा सा लिख दिया ताकि अच्छा लगे। ओके, अब अपन सेम वही सिस्टम, पहले आप क्या कर रहे हो, Q1 चार्ज को ला रहे हो, तो Q1 चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कितना आएगा वो अपन लिख देंगे। तो यहां आप लिखोगे वर्क डन in bringing Q1 चार्ज, कहां से ला रहे हो भाई, Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, कौन से पॉइंट पे लाके रख रहे हैं अपन, यस पॉइंट P पे, कौन पॉइंट P। तो ये कितना वर्क डन आएगा, W1 इक्वल्स टू चार्ज कौन सा Q1, उस पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल डिफाइन कर दो आप यहां पे। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, पोटेंशियल भी डिफाइन कर देते हैं। यहां पोटेंशियल है VR1 और इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे मान लेते हैं VR2। तो इसके साथ ही लगे हाथ आप इसको और लिख लेते हैं अपन, हुज पोजीशन वेक्टर R1 R2 एंड पोटेंशियल VR1 एंड VR2। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा है हमने, ये ध्यान रखना, ये V और R1 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये यहां पे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसका मीन है कि पोटेंशियल जो है, या इसको आप आगे भी लिख सकते हो, इसका मीन ये है, मल्टीप्लिकेशन ना होगे कि यहां जो पोटेंशियल है वो R के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना आप, हुज पोटेंशियल V1 एंड पोटेंशियल R, मैं लिखता हूं R, ये R यहां एंटर करा देना आप, पोटेंशियल R V1 R1 एंड VR2 रेस्पेक्टिवली, या यहां आएगा आपका रेस्पेक्टिवली, ये लो भाई। तो ये जो हमने यहां पे एज्यूम किया था उसको मैंने लिख दिया। अब आप यहां से क्या लिखोगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, पहले Q2 नहीं लाए, पहले Q1 ला रहे हो, ठीक है, तो लाने में कितना वर्क डन होगा।
ठीक है, तो आप यहां से बोलोगे Q1 इंटू VR1, ठीक है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, वो पॉइंट क्या है P, तो ये VR1 बोल दिया आपने, इसकी क्वेश्चन नंबर दे दीजिए 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पे दूसरा चार्ज लेके आओगे, तो दूसरा चार्ज अपन लेके आ रहे हैं Q2, कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट इस पॉइंट M पर लाने में किया गया वर्क डन, वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर यस Q2 VR2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या अपन बोलेंगे साथ साथ में कुछ और वर्क भी करना पड़ेगा क्या, यस। अगर आपने यहां पे Q1 चार्ज रख दिया तो पहले तो यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था, लेकिन जब ये चार्ज रख दिया तो इसके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और हो सकता है इस एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो Q2 चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो एक्सटर्नल वर्क डन के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क डन है, उसके साथ साथ में ऐड करना पड़ेगा इसके पोटेंशियल के कारण जो यहां वर्क डन होगा उसको भी, ठीक है। तो अब आप देखो मैं इसको क्या लिखता हूं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 चार्ज Q2 कहां से ला रहे हो आप, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट N इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, अब ये दो वर्क डन के इक्वल होगा। पहला तो कौन सा, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड कौन सा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हैं, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा इस Q1 चार्ज ने भी यहां पे कोई फील्ड बना दिया होगा, उस फील्ड के अगेंस्ट Q2 चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन और करना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो आपका वर्क डन होगा जिसको मैं कह रहा हूं W2, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये W2 जो होगा वो इक्वल होगा यहां पे वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन अगेंस्ट, ये तो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1, समझ गए क्या। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा Q2 चार्ज को लाने में, दूसरा वर्क डन इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ा है, तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। आप पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक, F फॉर फील्ड, ठीक है, यहां भी पूरा नोट कर लेना आप। और EXT का मीन समझ गए, एक्सटर्नल, ठीक है, और ये साइन है यहाँ पे प्लस का, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे नोट कर देना। तो ये W2 हमारा क्या बनेगा, बोलो भाई, ये वर्क डन तो कितना है, कौन सा चार्ज आया Q2, तो यहाँ पे आप लिखोगे Q2, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है डिफाइन कर रखा है हमने VR2, तो यहां आप लिख दोगे VR2, ओके, ठीक है, साथ में प्लस का साइन, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1, ठीक है। अब आप यहां से इसको बता सकते हो, तो इसके अगेंस्ट कितना आएगा, तो पहले इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल बोलो तो कितना आएगा, के Q1 अपॉन ये डिस्टेंस है कितनी, R12, ठीक है। अब कौन सा चार्ज लेके, तो पोटेंशियल आ गया भाई, अपन का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू Q इंटू V होता है, तो चार्ज तो कौन सा लेके आ रहे हो आप, Q2, कहां से, इन्फिनिटी से, V क्या है, पोटेंशियल, इस पॉइंट पे किस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, तो यहां पे ये वाला बन जाएगा, यानी एक्चुअल में क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है, जिसके कारण यहां पे बोल रहे हैं वर्क डन कितना आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा कितना, K Q1 Q2 अपॉन, चलो इसकी एक स्टेप मैं और बढ़ा ही देता हूं, यहां पे चार्ज कौन सा लेके आए अपन, Q2 चार्ज को लेके आए, ठीक है, और ये पोटेंशियल है n पॉइंट पे ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है। तो ये पोटेंशियल यहां लिख दूंगा मैं कि K Q1 अपॉन, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, R12, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2, अब सारे के सारे वर्क डन को सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अपन बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वर्क, टोटल वर्क डन कितना आएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि टोटल वर्क डन
stored in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ कितना चार्ज है 2, तो सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो बोलो ये U इक्वल टू कितना आ जाएगा W1 प्लस W2। इसका मीन ये बन गया, यहां से आप बता सकते हो, इसको मैं आगे लिख देता हूं कि U इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दो वर्ग को, तो क्या आएगा Q1 VR1 प्लस का साइन यहां लिखा मैंने Q2 VR2 प्लस का साइन, ये वाला वर्ग कितना है, इसको मैं सीधा वैसे लिख देता हूं K Q1 Q2, तो K Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखो ये वाला टर्म आपको देखा देखा सा लग रहा है, कल ही हमने स्टडी किया था कि दो चार्जेस के कारण कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो इतनी होती है। यस, ये वही है। तो इसका मतलब ये हमारा रिजल्टेंट यहां से आ गया है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू U इक्वल Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस अपन एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। न्यूमेरिकल नंबर ये 2 लेते हैं, पहले अपन फर्स्ट को बाद में करेंगे, पहले 2 नंबर। अच्छा, पहले नोट करने वाला देख लेते हैं। क्या करना है, सेकंड नंबर पे हेडिंग लगाओगे, ये हेडिंग लगाई, डायग्राम नोट किया, यहां से स्टार्ट करते हुए पूरा एंड तक यहां नोट कर देना, इसको इक्वेशन नंबर डाल देना 3। बस पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट किया, फिर इसके बाद में ये सेकंड नंबर पे ये पूरा डेरिवेशन आपको यहां तक फिनिश कर देना है। ओके, फिर इसके बाद में आपको करना है ये न्यूमेरिकल, सेकंड नंबर न्यूमेरिकल करते हैं, फर्स्ट नंबर पर बाद में करेंगे, पहले सेकंड जो इसके ऊपर बेस ही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, लॉकडाउन के दौर में मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो तुरंत स्टडी करना स्टार्ट कर दो भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें और घर पे पढ़ाई जारी रखें। जिसका जो काम है वो अपना सब कर रहे हैं, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पीएम साहब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। ठीक है, ओके, अब अपन ये न्यूमेरिकल्स लेते हैं। यस, इस न्यूमेरिकल में देखो क्या बोला गया है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, यहां पे 2 चार्ज रखे, 7 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम विद नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, प्लेस्ड एट, अब 2 पॉइंट पे ये प्लेस्ड है। ठीक है, -9 और ये +9, यानी अक्ष कोऑर्डिनेट है ओनली y और z, तो कितने 0 0। ठीक है, तो अगर हम देखें सपोज ये पॉइंट है हमारा 9,0,0। ठीक है, इस पॉइंट को आप B कह सकते हो। दूसरा पॉइंट है आपका -9, तो यहां पे मैं ले लेता हूं -9,0,0 और ये पॉइंट A मान लो। ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया हमारा 0 0, ओरिजिन के रेस्पेक्ट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ओके, ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जो अपन R1 R2 बोलते थे ना, ये R1 है, ये R2 है, तो ये वैल्यू पोजीशन वेक्टर अपन को पता है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 चार्जेस, ए पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है 7 माइक्रोकुलाम, तो आप यहां पे लिख सकते हो 7 माइक्रोकुलाम। ये देखो 7 पहले है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां लिखा है मैंने। ठीक है, दूसरे में कितना है -2 माइक्रोकुलाम। ये चार्ज यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे प्लेस किए गए हैं। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके, तो कैसे करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है क्या, नहीं, अगला खुद बोल रहा है विद नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अपन यहां से इसको आंसर कर रहे हैं, आंसर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, बोलिए कितनी आती है, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R क्या है,
दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। Q1 Q2 आपको वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू मान के चल रहे हैं, ये फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो U इक्वल टू बनेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, ये चार्ज 7 माइक्रोकुलाम, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो मीन 10 टू द पावर -6। Q2 की वैल्यू कितनी है, साइन सहित आपको ये वैल्यू रखनी है, तो यहां आप लिखोगे -2, ठीक है, मैं ब्रैकेट ले लेता हूं, -2 इंटू 10 टू द पावर -6। ये Q2 की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। दोनों के बीच का सेपरेशन R, बताओ कितना है, A और B पॉइंट के बीच का सेपरेशन, यहां 9 और यहां 9, कितना हो गया 0, -9 और 9 0, नहीं ये सेपरेशन है, तो यहां 9 + 9 कितना होगा 18, तो यहां आप लिखोगे 18 लिखो सही क्या, सेंटीमीटर में भैया, देखो यहां पे ये सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, सारी एमकेएस में लिखी है, तो इसको क्यों कर रहे हो, इसको बेचारे को नाराज करोगे आप। 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओके सॉल्व कर लो। 9 तो यहां कितना आ गया 2, ये 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर जो आएगा, पावर थोड़ी सी एडजस्ट कर लो आप, देखिए कितनी आ रही है पावर, ये 9 है और ये -6 और -6 -12 है, ठीक है -12 है, और ये 10 टू द पावर +2 होगी, 9 और 2 11, -12 है और 11 -1, 7 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी 0.7 आ गया, और साइन भी आएगा साथ में माइनस, क्या निकाला एनर्जी, तो यूनिट क्या आएगी जूल, कोई दिक्कत, तो ये हमने एनर्जी यानी फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। सेकंड देखना, ये ए वाला पार्ट था, बी वाले पार्ट को पढ़ो, क्या बोला गया है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ये पोटेंशियल एनर्जी जो आई है -0.7 जूल, ये कैसे आई है कि इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से पकड़ के लाए और ए और बी पॉइंट पे रखा, तो इतना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। अगर आपको बोला गया है कि इन दोनों को वापस से इन्फिनिटी में भेजना है, तो जितनी एनर्जी आपको यहां लाने में हुई है उतनी अब आप वहां, यानी अब आपको क्या करना है, इन्फिनिटी में भेजना है, ठीक है। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है कि इसको आप इन्फिनिटी में भेज दो, तो इन्फिनिटी पे यानी इस पॉइंट से, यानी इस लोकेशन से इन्फिनिटी पे, तो अपन वर्क डन इक्वल्स टू बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल कहां भेजना है, इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0, यू इनिशियल, यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, ये रही, ये यू की वैल्यू -0.7, तो आपका आंसर आएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 0.7 जूल। तो ये वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में अपन बोल सकते हैं कि वहां से पकड़ के लाए, यहां लाने में अगर -7 जूल एनर्जी यहां पे अपन बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट है, तो अगर इनको वापस से इन्फिनिटी पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इतनी एनर्जी आप प्लस में दे दो, तो ये वापस से इन्फिनिटी में चले जाएंगे। ये ठीक वैसे ही जैसे आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में स्टडी करते थे कि किसी, अपन बोलते हैं किसी सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी, उसको अगर हम वहां से उतनी एनर्जी दे दे, तो वापस से अपनी स्पेस को छोड़ के, अपनी उस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा, जैसे हमने ग्रेविटेशन में स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कुछ आगे न्यूक्लियस में भी आएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट की ओर अपन मूव करते हैं, सी। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन ने बोला है अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस, अगर मान लो यहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, तो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रहा है अगला, E इक्वल्स टू कितना, A/R², ठीक है, और यहां पे कुछ उसकी यूनिट होगी, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये एमकेएस में यूज कर रहा है, और ए की वैल्यू भी दे रहा है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, A/R², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो E इक्वल्स टू A/R², तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर, ठीक है। ए यहां कोई कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू अगला दे रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम इंटू मीटर, या अपन बोल सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये इसकी यूनिट कैसे बन गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है और डिस्टेंस की पता है, तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो यहां से यूनिट इसने बनाई है, ठीक है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब अपन बोलेंगे यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है A/R², और फाइंड करना है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब इस सिस्टम की
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो अभी हमने इस डेरिवेशन को किया है टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, तो आप यहां पे लिखोगे वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्ज in the presence of external electric field, आप पूरा लिख देना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बोलो, U इक्वल्स टू अभी पढ़ा था क्या था फॉर्मूला, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, जहां R12 दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन था। ये हमने फॉर्मूला अभी भी डेराइव किया है, तो अब इस फॉर्मूले का कुछ नहीं है, एप्लीकेशन है, तो अपन इसको यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है क्या कि यहां जो है वो पोटेंशियल है और आपको वैल्यू किसकी गिवन है, यहां वैल्यू आपको दे रखी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन पोटेंशियल कैसे फाइंड करें ये थोड़ा सा आपको बताना है। तो अगर आप इसको देखो, पहले ऊपर वाले को नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप पहले ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड को इसको नोट कर सकते हो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट और टू को मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब अपन यहां से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सी वाला पोर्शन, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो वो यहाँ पे आ रहा है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे आएगा उसको अपन देख लेते हैं। तो आप बोलोगे यहां से वी नो दैट V इक्वल्स टू, यानी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हो आप, ठीक है। इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन अपन बोलते हैं ये E डॉट डी आर, इस फॉर्म में अपन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और डी आर, तो E डॉट डी आर में अपन ई डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे ई डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो तो आप, ताकि आपको पोटेंशियल यहाँ मिल जाए, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे V माइनस का साइन इन्फिनिटी टू R, E की वैल्यू कितनी है A अपॉन आर स्क्वायर, और डी आर ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, ये आपको पता होना चाहिए, x रेज़ टू द पावर n dx इक्वल्स टू x n प्लस 1 n प्लस 1। अब यहाँ n की वैल्यू अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1, ठीक है। उसका लॉग होता है इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे x की पावर माइनस, यानी r की पावर -2 है, तो r की पावर -2 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1 अपॉन x, ठीक है। इसका मीन्स हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, r, लिमिट इन्फिनिटी से r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये अच्छा a तो बाहर है ही, a को तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करोगे 1 अपॉन आर, लोअर अप्लाई करोगे 1 अपॉन इन्फिनिट, वो कितना होना है 0। तो फाइनली आपका आंसर आएगा a अपॉन आर, ओके। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी E इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल कितना आ गया, a अपॉन आर आ गया है, ठीक है। तो ये अपन को पोटेंशियल मिल गया। अब अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो आप यहां से बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यस। तो आप यहां से बोलोगे U इक्वल्स टू Q1 चार्ज कितना है अभी, ये चार्ज कितना था 7 माइक्रोकुलाम, तो यहां आप लिखोगे 7 इंटू 10 टू द पावर -6। Q1 की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी जो ये 7 माइक्रोकुलाम था, इंटू VR1, तो यहां से R1 कौन सा है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। बोलो A की वैल्यू, यानी पहले चलो यहां लिखता हूं AR1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है -2 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। VR2 में आप यहां से बोलोगे कि VR2 क्या बनेगा A अपॉन R2, यहां लिख दो A अपॉन R2 प्लस का साइन K Q1 Q2 अपॉन R2, तो K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू में Q1 Q2 कितना, ये जो अभी हमने पहले फाइंड किया था ना, ये सेम ही चीज तो है। अभी जो आपने A वाले क्वेश्चन को किया था उसमें फॉर्मूला यही तो था K Q1 Q2 अपॉन R12, तो उसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दो, या फिर आप वापस से करोगे सेम ही चीज आनी है। कितना आंसर आएगा पता है हमें, -0.7, ठीक है। चाहो तो दोबारा करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें तो।
-2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, और ये कितना आएगा यहाँ पे सेपरेशन कितना था 18 इंटू 10⁻⁻2, यानी हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -0.7 जूल। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर लो आप यहां से। तो u इक्वल टू कितना बनेगा, ए की वैल्यू कितनी है, गिवन है ए की वैल्यू 9 इंटू 10⁻5। तो यहां से आप लिखोगे, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। चलो यहां से मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूं। u इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में ए की वैल्यू 5, सॉरी 9 है क्या, 9 इंटू 10⁻5 वहां से लिखी अपॉन R1। ये सेपरेशन कितना है 9, तो यहां लिख दो 9 सेंटीमीटर में है ना, तो इसको इंटू 10⁻⁻2 भी करोगे। R1 लिख रहे हैं ना, तो ये R1 डिस्टेंस। अब R1 R2 किसी को मान सकते हो, चलो मैंने R1 इसको बोल दिया, इसको क्या बोल दिया R2। ठीक है, ये सेपरेशन दोनों है। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ -2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस, और क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6। ए की वैल्यू वही 9 इंटू 10⁻5 अपॉन नीचे R2 का सेपरेशन कितना है 9 है सेंटीमीटर में, तो 10⁻ नीचे क्या कर दिया -2। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस, अब ये वैल्यू कितनी आएगी -0.7, तो यहाँ लिख दो -0.7। अब इसको सोल्व करो, 9 से 9 क्या होगा कैंसिल, ये 9 से ये 9 भी क्या होगा कैंसिल। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो और सोल्व करो, देखिए क्या बनता है। ये -2 है, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस, यानी ये 7 हो गए, तो 7 में से 1 की पावर कम होगी ना, 7 में से 1 कम हो गया, तो कितना बन गया 70 बन गया ना, फिर 7 और ये 1 बच गया, तो ये 70 हो गया। तो ये u इक्वल टू बन गया ये तो 70, माइनस का साइन वो ये 7 बना, ये कितना बन गया 20, तो ये माइनस का 20, फिर ये माइनस का कितना बन गया 0.7। तो आपका आंसर आएगा ये 70, ये तो 50 हो गया, 50 में से ये माइनस करोगे तो 49.3 और जूल, ये आपका आंसर आ गया, प्लस में आएगा। ठीक है, तो अपन यहां से बता देंगे कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम की बनेगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना आप। यस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया है 3 चार्जेस Q to Q at Q are to be taken on 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। तो 3 चार्ज रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं, जो आपके आरबीएससी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 3 चार्ज है Q, 2Q, at Q, इनको एक लाइन पे आपको यहां पे रखना है, सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। इस प्रकार से रखना है कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो मिनिमम। तो जब भी मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें, हम जाते हैं इसके मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन पे। पहले आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू उसको 0 के इक्वल्स पुट करो, फिर उसके बाद में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वो माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमम मिल जाएगा उस पॉइंट पे, और अगर प्लस में आ रहा है तो मिनिमम मिल जाएगा। तो आपको मिनिमा चाहिए, तो मिनिमम मैक्सिमा के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। तो कैसे इनको पुट करें अपन, 3 चार्जेस को एक ही लाइन पे पुट करना है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि कैसे कैसे इस चार्जेस को रखें। तो पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस के लिए क्या होती है हमें पता है, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, अब अपन को ये पता है, ये एनर्जी होती है 3 सिस्टम के 3 चार्जेस के लिए। यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक पल के लिए आप मेरे को बताओ, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन R12, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब ये डिस्टेंस क्या हो मैक्सिमम, तभी तो ये मिनिमम होगी। साथ में इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो कम हो। ठीक है, तो हम बोल देंगे तब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो अब आप बताओ, अगर मैं Q और 2Q को, ये मान लो यहां Q रखता हूं, यहां 2Q रखता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये चार्ज क्या है कम है, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम कम करना चाहते हैं तो Q और 2Q को हमने क्या कर दिया सेपरेशन, इनकी डिस्टेंस हमने बढ़ा दी। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा दी, लेकिन ये चार्जेस की वैल्यू क्या है, चार्जेस की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे Q और 2Q कम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी हो इतनी कम नहीं हुई जितने अपन मिनिमम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा आपने अरेंजमेंट कर दिया और फिर बीच में 8Q रख दिया। ठीक है, अब देखो ये चार्ज भी ज्यादा और इनका सेपरेशन भी कम है, चार्ज ज्यादा है सेपरेशन कम है,
तो उल्टा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या करो, इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, जिन चार्जेस का अमाउंट ज्यादा है, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा सेपरेशन पे रखो ताकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, डिक्रीज। यानी Q1 और Q2 जो ज्यादा से ज्यादा है उनको आप एकदम दूरी पे रखो। क्यों दूरी पे रखें? क्योंकि अपन को पता है इनकी वैल्यू तो ज्यादा है, अगर इनकी डिस्टेंस कम कर डाली, डिस्टेंस कम कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अपन को चाहिए मिनिमम। तो इन दोनों को, जिनकी वैल्यू ज्यादा हो, उनको आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे रखो। तो 2Q को मैंने एक साइड में रख दिया, ठीक है, और 8Q को मैंने दूसरी साइड पे रख दिया। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस पे कि इन दोनों को सेपरेट क्यों किया है। अब आप तीसरे चार्ज को कहीं भी रख दें। सपोज अपन ने 2Q से ये डिस्टेंस कितनी ले ली, x, ठीक है, और यहां पे कौन से चार्ज को रख दिया, Q चार्ज को रख दिया। ये पता लग गया अपन को कि 2Q और 8Q को हमने ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे क्यों रखा, ताकि मिनिमाइज हो जाए पोटेंशियल एनर्जी। और बीच में हमने यहाँ पे कोई से भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे हमने उस Q चार्ज को रख दिया, और ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली कितनी है, x। ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। तो ये लाइन की लेंथ आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये x है, ये पूरी 9 है, तो ये कितनी बनेगी, 9 माइनस x। ओके, ये डिस्टेंस हो गई है। अब आपको क्या करना है, तीन चार्जेस पता है हमें, इनके बीच का सेपरेशन पता है, इस दोनों के बीच का सेपरेशन ये है, इन दोनों के बीच का ये है, और इन दोनों के बीच का ये है। तो सेपरेशन अगर पता हो तो अपन फाइंड कर सकते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। तो आप यहां से बोलोगे, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। तो वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला आप लिख दो पहले तो U इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R12, ऊपर 12 तो नीचे 12, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, प्लस यहां पे क्या लिखोगे, इसको आगे लिख देते हैं, K Q2 Q3 अपॉन R23। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये अपन को पता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन को अप्लाई करना होगी। तो U इक्वल्स टू बोलते जाओ, ठीक है। तो लिखे अपन K Q1 इंटू Q2, ये Q1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, ठीक है, कुछ भी किसी को मान सकते हैं। चलो 1 और 2, Q1 Q2, तो 2Q इंटू Q कितना होगा, 2Q स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x, प्लस का साइन, Q1 इंटू Q3, 1 इंटू 3, 2Q इंटू 8Q कितना आएगा बोलो, 8 इंटू 2, 16Q स्क्वायर। तो यहां आप लिखोगे 16Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच का सेपरेशन कितना है बोलो, 9। तो यहां आप लिखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां भी अगर मान लो x है तो इसको आप 10 टू द पावर -2 लिख सकते हो, तो कोई खास बात नहीं, आगे जाके 0 होना है, प्लस K Q2 Q3, अब कौन सा बच गया, 2 और 3, तो ये ले लो, Q इंटू 8Q कितना होगा, यस, K 8Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 9 माइनस x इंटू 10 टू द पावर -2। ये -2 इसलिए कर रहे हैं अपन यहां पे क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बस ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अब क्वेश्चन ने बोला क्या उसको पढ़ो। 3 charges Q, 2Q and 8Q are to be taken on 9 centimeter long line. Where should the charges be kept so that the potential energy of system is minimum? तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे फॉर मिनिमम एनर्जी और मिनिमम potential energy of system, for minimum potential energy of system, ठीक है, du अपॉन dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। यानी इस पूरी की पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहां पे du बाई dx इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूं मैं। तो ये देखो क्या बनेगा, यहां से कॉमन आ रहा है, पहले तो उसको कॉमन ले लेते हैं अपन, k कॉमन आ रहा है, यस, q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस, ये 2, ये 16, ये 8, कॉमन कितना आया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है।
तो अब आप बता सकते हो अंदर, अच्छा 10 टू द पावर -2 भी इनमें कॉमन आ रहा है तो उसको भी आप बाहर ले लो, ठीक है। तो यहां से अपन बोलेंगे कि इन पूरी क्वांटिटी में अपन बोल रहे हैं कॉमन आ गया कि साथ में 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहां से 2 कॉमन आती है 8 बन जाएगा, यहां 4 बन जाएगा, क्यू स्क्वायर सब में आ रहा है कॉमन, 10 टू द पावर -2 कॉमन आ गया। यस, यहां क्या बचा बोलो 1/x, 2 तो बाहर आ गया, प्लस का साइन, यहां बचेगा 8/9, 8 2 बाहर आ गया, 9 ये बचा हुआ, प्लस का साइन, यहां क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो यहां 4 बचेगा, अपॉन यहां ये सब कॉमन आ चुके हैं तो नीचे क्या रहेगा ओनली 9 - x इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है। यानी ये तो हमने अभी यहां क्या किया है, अच्छा du/dx, अभी हमने 0, अभी इसका डिफरेंशिएशन किया नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहां से लिख सकते हो, ये जो कॉमन आया है यहां से ऐसा कर दो, ये लो इसको कॉमन ले लिया, अब d/dx, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे d/dx, ठीक है। भाई du/dx इक्वल टू 0 करना था तो d/dx मैंने लिखा, बाकी सब कॉमन क्वांटिटी थी उसको मैंने बाहर ले लिया। अब u की वैल्यू क्या है, ये पूरी u की वैल्यू है, इस पूरी u की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया वैसे, ठीक है, कॉमन लेके। तो अब आप यहां से इस वाली टर्म को, ये कभी 0 की इक्वल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि q कभी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, तो फिर कौन सी वैल्यू 0 की इक्वल है, ये, ठीक है। तो आप यहां से इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आता है बता सकते हो आप, 1/x का, x की पावर यहां -1 है तो क्या आएगा -n-1, तो आप यहां से बोलोगे -1/x², तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/x²। ये कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका कितना आएगा 0 डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका ये x है यहाँ पे, तो इसका ये 4 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे वाली क्वांटिटी जैसे यहाँ x था तो नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो, 9 - x और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ साइन किसका आता है माइनस का, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, जैसे ये x है यहाँ पे, उसको मान लो पूरी क्वांटिटी कितनी x है, तो -4/9 - x² कर दिया। अब यहाँ देखो x के आगे इसका कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे फाइनली आपका क्या रहना है प्लस ही रहना है। तो इसको समझने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल्स टू कितना कर दें अपन 0, बस इसको आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो ये आपकी बनेगी क्या 1/x² इक्वल्स टू 4/9 - x होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये क्वांटिटी राइट साइड में जाते ही प्लस की हो गई है और ये बन गया। अब दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां पे क्या बचेगा 1/x इक्वल्स टू 2/9 - x, ठीक है। और ये रूट लिया है तो प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है। मान लो अपन प्लस साइन ले रहे हैं पहले, तो प्लस साइन अगर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9 - x इक्वल्स टू 2x, x को उस साइड में भेज दें तो 3x और 3 को इधर डिवाइड करते हैं तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में ही है, x की वैल्यू अपन यहाँ सेंटीमीटर, यानी x जो था वो सेंटीमीटर था, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया मीटर में, मल्टीप्लाई इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है। अगर आप चाहते हैं तो भी आप यहां से इसको -2 मीटर में कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। अगर माइनस साइन अगर लेते हैं तो माइनस साइन अगर आप लोगे तो आप इसको देखना, यहां से अगर माइनस साइन लोगे तो ये बनेगा आपका -2x, यानी ये -2x होगा और ये x उस जाके +x, -2x और प्लस -x, यानी x की वैल्यू दूसरी कितनी आती -9, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी x यहां इस 2q से इस साइड में वो आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, यहां लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये डिस्टेंस आप पॉसिबल नहीं है, तो फिर कौन सी पॉसिबल है ये, तो x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पे आप थर्ड चार्ज q को अगर रखोगे तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो आपको ये बोलना पड़ेगा यहां से कि x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 2q चार्ज, ठीक है। व्हेन वी पुट q चार्ज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 2q चार्ज, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी मिनिमम, तब वो जाके क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो पहले हमने सेकंड को किया फिर फर्स्ट को कर लिया, ठीक है। ये आरबीएससी में क्वेश्चन दे रखा है, ओके।
तो इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से, और फिर आपको कुछ असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसको आप आज सोल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि जैसे मान लो यहाँ पे एक सिस्टम है, इसके पास चार्ज है 3Q 3Q 3Q, और इसकी डिस्टेंस है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पे अपन बोल रहे हैं कि 3 चार्ज है वो 3Q के रखे गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस सिस्टम को मिनिमाइज किया, मिनी प्लस प्लस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो गया, लेकिन अपन इस सिस्टम को क्या किया, छोटा कर दिया, ठीक है। और इस सेपरेशन को हमने क्या किया, कम कर दिया है, ठीक है। और चार्ज है वो कहा, ये 3Q रखे गए हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस 2D थी, सपोज ये 2D थी, तो इसको हमने क्या कर दिया, DD कर दिया, ठीक है। अब आप बोलो यहां से ऐसा करने में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो, यहां पे आपने ये प्लस प्लस में रिपल्सन हो रहा है और हमने डिस्टेंस को और कम कर दिया तो और ज्यादा रिपल्सन होगा, इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब वो पहले के रेस्पेक्ट में कितनी इंक्रीज होगी उसको आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे 3 चार्जेस दे रखे हैं, तीनों की डिस्टेंस दे रखी है, तो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, फिर इसकी फाइंड कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में आज दिए हैं, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये असाइनमेंट के फॉर्म में मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला सेकंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हमने पहले से सोल्व कर लिए, अब आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करके और नोट कर लेना, ओके। जब तक आपको बोला न जाए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक आप मानिए कि अगर मान लो आपको कह रखा है कि इस क्वेश्चन में नहीं बता रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं, तो आप मानिए कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, जनरली अगर नहीं बोला गया तो आपको मानना है कि E इक्वल्स टू 0, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो है ही नहीं वहां पे, ठीक है। और अगर बोल दिया कि है, जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया था, ठीक है, तो अपन बोलेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे और टाइम पर सबमिट करोगे। ओके, थैंक यू, कीप स्माइल।